एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि परमात्मा की तरफ से आप लोगों के लिए वो डिवाइन मैसेज क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, लेकिन आज मैंने यही प्रेयर, अपनी यही विश यहाँ पर रखी है कि जो भी लोग इस रीडिंग पर आ रहे हैं उन्हें अपने लिए कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस, एडवाइस जरूर इस रीडिंग में मिले। तो आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें, पूरा उस रीडिंग को जरूर देखना, ठीक है। और मन ही मन डिवाइन से भी ढेर सारी प्रेयर्स करना कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है आप लोगों के सामने। आज मैंने चक्रास के कार्ड एंड स्टोन्स रखे हुए हैं, तो आपको इंट्यूटिवली ही चूज करना है जिससे भी आप ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे अजना, यानी कि आपका थर्ड आई चक्रा का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पर एमेथिस्ट, आपकी थर्ड आई चक्रा का स्टोन। ओके, ये आपके क्राउन चक्रा का भी स्टोन है, बट मैं इसे थर्ड आई चक्रा के लिए ज्यादा यूज करती हूँ, ठीक है। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे अनहाता, यानी कि आपके हार्ट चक्रा का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पर ये ग्रीन जेड का स्टोन। तो आप आराम से चूज कर ले जिससे भी आप ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। इसी अपनी आंखें बंद करो और फोकस करो कि आपकी एनर्जीज आपको कहाँ ज्यादा सेंटर फील हो रही है, आपके थर्ड आई चक्रा पर या फिर से आपके हार्ट चक्रा पर। और आप वो ऑप्शन को भी अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड साथ में मैं आपको बता दूं, टाइमलेस रीडिंग है ये, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से हो आप तो भी ये रीडिंग को आप देख सकते हो, ठीक है। सो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इसको शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने थर्ड आई चक्र का कार्ड एंड स्टोन चूज किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए परमात्मा की तरफ से आप लोग के लिए वो डिवाइन मैसेज यहाँ पर क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। आप लोग ऑलरेडी मुझे काफी इंट्यूटिव नजर आ रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ज्यादा डिवाइन पर बिलीव करते हो, स्पिरिचुअल स्टफ जो भी रहता है, चीजें रहती हैं, मेडिटेशन, हीलिंग एंड ऑल, सब पे आपका बहुत ही विश्वास है। ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कहीं ना कहीं आप लोगों की आपकी लाइफ को लेकर होगी, लेकिन आपको एक मार्गदर्शन की जरूरत है। आपको चाहिए कि मुझे या तो कोई गुरु मिले जो मेरा मार्गदर्शन करे, या मेरे लिए सही रास्ता क्या है, या मैं आगे किस तरीके से बढ़ सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकता। तो बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चल रही हैं। हाँ, देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, अभी थोड़ा सा एनर्जीज का ना डिसबैलेंस चल रहा होगा, आपकी एनर्जीज बैलेंस में नहीं होगी। थोड़ा सा एंजाइटी, एंशियस आप लोग कहीं ना कहीं फील कर रहे होंगे, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन यस, यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये टेम्परेरी है, ये मैसेज है आप लोगों के लिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ में यहाँ पर इतने पॉजिटिव कार्ड आए हैं, 10 ऑफ कॉइंस, और यहाँ पर मुझे जैसे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, जैसे डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि भाई तुम बने हो अबंडेंस के लिए, तुम बने हो प्रोस्पेरिटी के लिए, तुम बने हो अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। यू नो, स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट तो है ही, लेकिन साथ में आप लोग बहुत वेल्थ, अपनी इनकम जो है वो जनरेट करोगे, प्रॉपर्टी बनाओगे, आई डोंट नो, लाइक कुछ ऐसा करके जाओगे। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग कि आपकी आने वाली भी जो जनरेशन्स रहेंगी वो आपको याद करेंगी, अपनी लेगेसी कहीं ना कहीं आप लोग छोड़ के जाओगे, कुछ ऐसा नाम करोगे, सोसाइटी के लिए आप कुछ करोगे, आप कुछ डोनेशंस कर रहे हो, आप कुछ चैरिटी वर्क कर रहे हो, आप कुछ हीलिंग कर रहे हो। तो यस, आप लोग का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहेगा किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के तरीके अलग रहेंगे, लेकिन ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपसे कहा जा रहा है कि आप क्यों फिक्र करते हो इतनी ज्यादा, है ना। जब सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है, जब सारी चीजें छोड़ दी हैं, तो फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और ज्यादा सोचो नहीं, ज्यादा फ्यूचर की टेंशन मत लो, अपने आज पे फोकस करो, अपने आज में काम करो, आज अपना 100% दो। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर एम्प्रेस एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आप लोगों के लिए है। सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं आपकी तारीफ करूँ थोड़ी सी, तो आप बहुत जेन्युइन पर्सन होंगे, आप बहुत पॉजिटिव पर्सन, बहुत जेन्युइन, बहुत काइंड हार्टेड, बहुत नॉलेजेबल,
पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में होंगे और बहुत ही समझदारी से आप लोग अपनी लाइफ में चलते हो। अपनी फैमिली जो भी चीजें रहती हैं सबको मैनेज करते हो, सबकी खुशियों का ख्याल रखते हो, अपनी जो भी ड्यूटीज हैं, अपने जो भी कर्तव्य रहते हैं, हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, आप उनको भी पूरा करते हो और एट द सेम टाइम स्पिरिचुअलिटी पे भी फोकस करते हो, है ना। आप लोग एक ऐसे पर्सन हो, ऑप्शन फर्स्ट, की पूरी फैमिली को समेटे हुए हो, पूरी फैमिली का ख्याल रख रहे हो, पूरी फैमिली समहाउ आप पर डिपेंडेंट है, आप ही मेन डिसीजन लेते होंगे अपनी फैमिली में, क्योंकि आपके अंदर जो समझदारी है, आप जो लोगों को जिस तरीके से समझ सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन हाँ, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि कुछ एक्सपीरियंस भी ऐसे रहे होंगे कि लोगों ने आपको चीट भी किया। एंड आई थिंक हर कोई इस फेज से कभी ना कभी कहीं ना कहीं गुजरता है ना, जहाँ पर हम चीटेड फील कर रहे हैं, जहाँ पे हम बिट्रेयल फील कर रहे हैं। सो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज है, इट्स ओके। हम हर तरीके के लोगों से इस जीवन में मिलते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ के साथ हमारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहते हैं, कुछ के साथ नहीं रहते। तो चीजों को लेट गो करो। अगर आप किसी बात को, किसी इंसिडेंट को ऐसे पकड़ के बैठ गए हो तो उसको रिलीज करने की जरूरत है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी शैडो साइड के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट, देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यकीनन आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में पूरा विश्वास कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों को कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो। लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सारी चीज़ें जो है वो आपके अकॉर्डिंग हो, आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे लिए वर्क नहीं कर रही होती हैं, कभी कभी जैसे हमने सोचा है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर आप हीलर हो, सपोज जो भी कुछ हो, आप बहुत हाई एनर्जी में हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ हमेशा सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। बिकॉज हमारी ये सोल की जर्नी है और समय समय पर हमें हमारे लेसन्स भी मिलने होते हैं। हमारा जो भी कार्मिक डेथ होता है वो भी हमें क्लियर करना होता है, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है पानी की तरह बहना सीखो। जो चीजें हैं, जो सिचुएशन है, उन्हें एक्सेप्ट करो और अपनी ईगो को बीच में नहीं आने दो कि मैं इतना मेडिटेशन कर रहा हूँ फिर भी मुझे ये इमोशन क्यों ट्रिगर हो रहा है, फिर भी मुझे क्यों परेशानी हो रही है, फिर भी मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। ये मैसेज यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में चीजों को सीखे और आगे बढ़े। ये जीवन है भाई, और यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि मैं कुछ टाइम पहले बहुत अच्छी एनर्जीज में रहती थी, बहुत एकदम हाई वाइब्रेशन में रहता था, अब न जाने मुझे क्या हो गया है, अब न जाने ऐसे क्यों हो रहा है। ये होता है ना। हम कभी भी एक फेस पे, हम एक ग्राफ पे नहीं रहते। ये ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में, हम चीजों से जुड़े हैं, राइट। तो ये चीज यहाँ पर है, आपसे यही कहा जा रहा है कि आप चीजों के साथ बहना सीखें और यस, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम भी करें। ये भी मैसेज है, ठीक है। आप डेली ओम के उच्चारण के साथ मेडिटेशन करें, आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, inner wisdom, inner goddess, and compassion। मेरे लिए जो लव एंड लाइट की एनर्जी है ना, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे ऊपर है। आप इससे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो और इसमें बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि आप इस दुनिया में प्यार शेयर करने आए हो, प्यार देने आए हो, प्यार बांटने आए हो, तो उसी चीज पे फोकस करो। अब कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो शायद उस प्यार को नहीं समझ पाए, या उसकी कदर नहीं करें, या उसकी वैल्यू नहीं करें। तो आपको अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। सी ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत प्योर हो, एंजल, अर्थ एंजल टाइप आप लोग हो कहीं ना कहीं। मैं सच बोलूँ तो बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो डिवाइन के करीब होते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग उनमें से हो। आपको ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर कि आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखने की जरूरत है। ऐसा होता है कि हम एकदम प्योर सोल हैं, हम एकदम हीरा हैं, लेकिन उसके ऊपर परतें चढ़ गई हैं बहुत सारी।
है ना। और हमें बस उन्हीं को निकालना है, हमें बस उन्हीं को रिलीज करना है। तो यस, अपना जो भी आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो उसे कंटिन्यू करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। You know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay। तो यहाँ पर अगर आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी इंट्यूशन बार बार कुछ करने को कह रही है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है विदाउट डिले एक्शन लीजिए उस डायरेक्शन में। हाँ, कुछ लोगों को यहाँ पर मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहा है कि आपको डिटॉक्स करने की जरूरत है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट के लिए। यस, ऑप्शन फर्स्ट, डिटॉक्स करिए। आप लोग बहुत हैवी हो चुके हो और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आपको रिलीज करने की जरूरत है। रिलीजिंग का एक रिचुअल मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, अभी वो आपको हाईलाइट में मिल जाएगा बिकॉज मैंने स्टोरी पे शेयर किया था वो। तो इंस्टाग्राम पे एक हाईलाइट है रिचुअल एंड रेमेडी करके, वहां पर आप जाएंगे तो वो रिचुअल आपको मिल जाएगा। ठीक है, होली एमेथिस्ट, डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट कि यू नो आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, कुछ कुछ परेशानी चल रही है, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है, आपका फोकस क्या है, आपको कहाँ जाना है, आपको केवल उस पर फोकस रखना है। इस रास्ते में हर्डल्स आएंगे, इस रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन आपने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाना है। और यहाँ पर लर्निंग्स हैं, यहाँ पर लेसन्स हैं, और यही हमारी सोल की भी जर्नी है, राइट। तो ऑप्शन फर्स्ट, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा ना प्रॉब्लम्स पे आप लोग फोकस कर रहे हो, अपना एम्फेसिस दे रहे हो कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। उसको लेट को करो, उसको रिलीज करो। आपने होल्ड करके रख लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस क्यों को रिलीज करो, आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग चाहे एमेथिस्ट अपने पास जरूर रखें, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, पेंडेंट आप लोग जरूर वेयर करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ये आपके फोकस को भी अच्छा करता है, आपके कंसंट्रेशन को भी अच्छा करता है। मैंने इस पर रील भी डाली है एमेथिस्ट के ऊपर, तो यस आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो अपने लिए। बाकी एमेथिस्ट पर, और सी एमेथिस्ट ही यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए रखा है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सो यस, ऑप्शन फर्स्ट, अपने थर्ड आई चक्र पर काम करो। मैंने बताया ओम के साथ मेडिटेशन करो और उस वक्त एमेथिस्ट को जरूर वेयर करके रखना। ठीक है, और इसको परचेज करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हो। लिंक मैं वेबसाइट का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, मरियम, sacred vision, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries। मैंने बोला था आप लोगों से कि आप प्यार देने इस दुनिया में कहीं ना कहीं आए हो, बहुत प्यार है आपके दिल में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। तो अगर आपको खुद को हील करना है, अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट स्टेज पर, नेक्स्ट पड़ाव पे, नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करना है, तो यहाँ पर अभी क्या चीज अटक रही है, फॉरगिवनेस, माफ करना। सी, मैंने बोला ना, हम सब प्योर सोल्स हैं, हम सब हीरा हैं, लेकिन पड़ते चढ़ी पड़ी है सबके ऊपर बहुत सारी। अब उसके चलते कोई इंसान क्या एक्शन ले रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है, उसे खुद भी नहीं मालूम होता है। वो जो रियलिटी समझ रहा है, उसे जो सही लग रहा है वो कर रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सी द लाइट इन ऑल, लेकिन हम सब प्योर सोल्स हैं, उस परमात्मा का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर लोगों को माफ कर दें, ईश्वर के ऊपर छोड़ दें सारी चीजों को और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। सी, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि प्यार आपको हील करेगा। आई डोंट नो हाउ, लेकिन यस, प्यार आपको हील करेगा, ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, धर्मा एंड बुद्धि। सो यहाँ पे धर्मा का कार्ड आप लोग के लिए आया है। धर्मा इज योर सोल पर्पस। अपने सोल पर्पस को पूरा करो, अपनी ड्यूटीज को समझो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो। सो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो लिटरली बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या है हमारा सोल पर्पस, क्या करना है हमें इस दुनिया में। सी, मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन एग्जैक्ट वे में जो आप ढूंढ सकते हो ना कि आपका पर्पस क्या है, वो आप खुद ढूंढ सकते हो। तो आपने बस करना क्या है कि जो चीजें आपके सामने आ रही है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें और उनको पूरा करते चले जाएं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपके घर के लिए है, आपकी कंपनी, आप कहीं जॉब करते हो वहां के लिए है, और टोटली एक यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन रहना। आपको खुद प खुद आपका सोल पर्पस जो है वो समझ में आ जाएगा। आप बस खुद को अच्छी वाइब्रेशन में रखना सीख लें। ठीक है, बुद्धि का यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड आया है। सो यू नो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी विजडम को बढ़ाओ,
कुछ अच्छी किताबें आप लोग रीड करो, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और अभी देखो यहाँ पर आपके अंदर ऑल्दो बहुत प्यार है, आप लोग बहुत इमोशनल भी होंगे, लेकिन आपको जो अपने डिसीजंस लेने हैं वो केवल और केवल इमोशंस के बेसिस पे नहीं लेने हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपने डिसीजन इंटेलेक्ट के बेसिस पे लेने हैं, सच्चाई के बेसिस पे लेने हैं, विजडम के बेसिस पे लेने हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। साथ में यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड इज रिवॉर्डेड। तो यहाँ पर भाई ये कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करें, उसके पीछे अपने इंटेंशंस को प्योर रखें। आप कोई भी काम कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, डोनेशंस कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, एक तो अनकंडीशनल वे में करनी है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशंस करनी है तो भगवान जी से करनी है, ईश्वर से करनी है, लोगों से नहीं करनी है। और उसके पीछे का जो मकसद है वो ये नहीं होना चाहिए कि लोग मुझे अच्छा समझें या लोग मेरी तारीफ करें या मुझे कोई रिवॉर्ड मिले। आपको करना है बिकॉज ये आपका पर्पस है, आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, आपको करना है बिकॉज आप लव एंड लाइट से भरे हुए हो, राइट। आई होप आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। बाकी तो जिस चीज़ के आप हकदार होते हो वो आपको ज़रूर मिलती है, ठीक है। हेल्प इज ऑन द वे, you will get answers to all your questions, do not worry, you will soon receive help। मैंने यहाँ पर बोला था कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको उनके गुरु मिले, आपको सही गाइडेंस मिले, कोई आपको गाइड करे। तो यहाँ पर कान्हा जी की तरफ से मैसेज है, हेल्प इज़ ऑन द वे। भगवान जी ने आपकी सुन ली है और वो किसी न किसी को आपकी लाइफ में आपकी हेल्प के लिए ज़रूर भेज रहे हैं और आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी ज़रूर मिलेंगे। तो परेशान नहीं होना है, आगे बढ़ते रहो अपनी लाइफ में। यही मैसेज है, यही इस रीडिंग का सार है आप लोगों के लिए। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसी लगी रीडिंग, अच्छी लगी हो, रेजोनेट करी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोल लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो मैंने बता ही दिया, आप लोग वेबसाइट से डायरेक्टली कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये हार्ट चक्रा का कार्ड एंड ये स्टोन को चूज़ किया है तो चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं यहाँ पर परमात्मा की तरफ से आप लोग के लिए दिव्य संदेश, डिवाइन मैसेज क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। सो यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एंड चूज़ करने का तरीका मैंने बताया है इंट्रो में, मैं फिर से एक बार ही रिपीट कर देती हूँ। अपनी आंखें बंद करो, फिर जहाँ भी आपको एनर्जीज का फोकस ज़्यादा नजर आए, आपके थर्ड आई चक्रा पे तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो और अगर आपके हार्ट चक्रा पे तो आप सेकेंड ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। सिक्स ऑफ कप्स। आपके साथ लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ऑप्शन 2 कि आपको उनका जवाब ही नहीं मिलता कि वो चीज़ें, वो सिचुएशन आपके साथ हो क्यों रही है, उनके पीछे रीज़न क्या है, आपको किस गलती की सजा मिल रही है या जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ क्यों हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपको अपनी लाइफ को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, ये ज़िंदगी क्या है, ये दुनिया क्या है, आई डोंट नो। लेकिन यस, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और आप उनके जवाब कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो। आपको हमेशा से ऐसी फीलिंग आती होगी लाइक समथिंग इज मिसिंग, कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में, कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ अधूरा सा है, कुछ ऐसा है जो मुझे पूरा करना है, कुछ मेरा इस लाइफ का पर्पस है, कुछ करने मैं इस दुनिया में आया हूँ, है ना। और आप लोग बहुत कोशिश करते होंगे कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कनेक्टेड रहो, आप पार्टीज करो, सब करो, लेकिन आपका मन वहाँ लगता नहीं होगा। आपको खुशी मिलती होगी जब आप एकांत में होते होंगे, आप ध्यान कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप जर्नलिंग कर रहे हो, आप नेचर में हो, आपको वहाँ ज़्यादा खुशी मिलती होगी बजाय कि आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे हो, किसी क्लब में हो, वहाँ आपको नहीं, आपको सुकून नेचर में मिलता है।
आपको सुकून मदर अर्थ से कनेक्ट करके मिलता है, आपको नेचुरल चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको नेचुरल डाइट लेना पसंद है। बहुत सारी ऐसी वैसी चीज़ें जंक आप खाते होंगे, हो सकता है कि आपको सूट भी नहीं करता हो, बहुत सारी चीज़ों से आप एलर्जिक हो सकते हो। सी ऑप्शन 2, यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि जितना तुम अपनी लाइफ को समझ पा रहे हो, तुम्हारी लाइफ उससे कई ज़्यादा है, लेकिन सारी चीज़ें तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, है ना। तो अभी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, अभी यहाँ पर स्टक नहीं होना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। धीरे धीरे एनलाइटनमेंट आपकी लाइफ में जैसे होता जाएगा और आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। और अगर आप इन्हीं चीज़ों में स्टक रहे, परेशान रहे, मटीरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वहीं पर अटके रहे, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा और जो काम आपका इस लाइफ टाइम में हो जाना चाहिए था वो फिर आपको नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी करना पड़ेगा इसके बाद। तो एक बहुत ही डीप मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है ऑप्शन 2। सो यहाँ पर अभी आपको सवाल उठता है कि ठीक है फिर हमें अभी करना क्या है ना, वो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कॉइन्स। ऑप्शन 2, आपको हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही हो, है ना, और आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मतलब फाइनेंशियली एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स भी नहीं चल रही, लेकिन शायद आप जहाँ होना डिजर्व करते हो वहाँ पर आप नहीं हो, और उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे लाइफ में एफर्ट्स चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि देखो तुमको धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा, लेकिन फिलहाल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्मिक डेथ भी है पिछले जन्म का, तो उसको यहाँ पर आपको हील करने की ज़रूरत है। और ये ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 दिन प्रेयर्स करी, मैनिफेस्टेशन करा या फिर से होपोनोपोनो करा तो हो जाएगा, इसमें वक्त लगेगा। कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक सही समय होता है, तो डिवाइन की तरफ से मैसेज यही है कि हर चीज़ का एक सही वक्त है। आपको करना ये है कि आप एक स्लो एंड स्टडी वाली रेस से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। बहुत ज़्यादा स्टक होने की या रुकने की लाइफ में ज़रूरत नहीं है। अपना वर्किंग आवर डिसाइड कर लो कि मुझे डेली 7 से 8 घंटे काम करना है, वो आप शिद्दत से दो। अब बाकी का टाइम फिर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए दो, अपनी हीलिंग के लिए दो, अपनी अदर जो भी स्टफ्स हैं, आपको पढ़ाई करनी है या कुछ अच्छी किताबें पढ़नी है, आप उस चीज़ के लिए निकालो। और बजाय क्वेश्चन करने के, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को होल्ड करने के, उस चीज़ को रिलीज करो। ठीक है, यहाँ पर आप लोग के लिए मैसेज आ रहा है अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो। और आप लोग अगर किसी किताब को पढ़ रहे हो ऑलरेडी जिससे आपको बहुत हेल्प मिल रही है या मिली है कभी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करिएगा किस बुक ने आपको हेल्प करी और वहाँ पर आपको क्या सीखने को मिला, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है ना, तो ये एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ टाइम थोड़े से इश्यूज चलेंगे, मैं ये देख रही हूँ, थोड़े टाइम कुछ प्रॉब्लम चलेंगी, करीबन 1-2 साल की मुझे ये साइकिल जो है वो और नज़र आ रही है। उसके बाद आप अपनी लाइफ को जिस तरीके से जीना चाहोगे आप वैसे जियोगे। लेकिन ये 1-2 साल का मुझे यहाँ पर जो समय आ रहा है आपके लिए, यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स थोड़े से लगे रहेंगे, लेकिन ये टाइम पीरियड आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वक्त है ये साधना का वक्त है, ये जो वक्त है ये ध्यान का वक्त है। और एज वेल एज आपको अपना मटेरियल लाइफ के लिए आप जो भी कर रहे हो, अपना करियर एंड ऑल, वो सारी चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है। अच्छा, कुछ लोगों की लाइफ में ये भी प्रॉब्लम होगी कि रिलेशनशिप्स आपके नहीं टिक पाते होंगे, बार बार ही बिट्रेयल मिलना या किसी भी रीज़न की वजह से सेपरेशन हो जाना, परेशानी होनी, या बार बार कोई थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में आ रही है उसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो। बहुत हैवी एनर्जीज है ऑप्शन 2 यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉशनिंग में मत अटको। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सोच से परे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी नहीं रिवील करी जा रही हैं, बिकॉज उनको आपको जानने का एक सही वक्त है। तो यस, वो आपको सही वक्त आने पर ही पता चलेंगी। मुझे बस थोड़ा सा वो दिया जा रहा है कि यस ऐसे ऐसे है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है ऑप्शन 2।
start delegating, expect a miracle and guiding children. आप लोग ऑप्शन 2 गाइड बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो नो मैटर आप किसी भी प्रोफेशन से हो, किसी भी फील्ड से हो, आप लोग किसी ना किसी तरीके से ना एजुकेशन के लिए ज़रूर काम करना, कि आप लोग सिखा रहे हो, आप लोग पढ़ा रहे हो, आप लोग दूसरे लोगों को गाइड कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। स्पेशली जो बच्चे यहाँ पर किसी तरीके से प्रॉब्लम में हैं, वो अपनी खुद की पढ़ाई खुद से नहीं कर सकते हैं, अगर आप ऐसे बच्चों को एजुकेशन में हेल्प करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप खुद पढ़ाओ और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। साथ में यहाँ पे मैसेज है स्टार्ट डेलीगेटिंग का, आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। ऑप्शन 2 यहाँ पर कभी कभी ना कुछ चीज़ों में आपकी ईगो भी बीच में आ जाती है। नो मतलब यस, आप लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हो, बहुत स्मार्ट हो, सब कुछ ठीक है यहाँ पर, लेकिन दूसरों की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। भगवान जी के सामने रोने में भी कोई बुराई नहीं है। यस, हम दूसरों के सामने अपने इमोशंस जो है वो नहीं दिखाते, लेकिन डिवाइन के सामने दिखाने में कोई बुराई नहीं है। यह मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए है, और डिवाइन से हेल्प मांगो। अब थोड़ी सी यहाँ पर आपकी ईगो आ रही है किसी तरीके से, मुझे ये दिखाया जा रहा है, आपको उसको रिलीज करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप डाउन टू अर्थ रहोगे, आप ऑलरेडी हो, लेकिन जितना ज़्यादा रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्सपेक्टेड मिरेकल का भी यहाँ पर आपके लिए कार्ड है। तो यस, यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि अपने भरोसे को कभी भी मत टूटने देना। आप जो प्रेयर्स करते हो, आप जो भगवान जी से, ईश्वर से कहते हो, वो सुनते हैं और आपको उनके आंसर्स भी ज़रूर मिलेंगे। सारा खेल यहाँ पर जो है वो डिवाइन टाइमिंग का है ना। अपने समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ये मैसेज आप लोग के लिए, लिख लेना, पॉइंट्स में लिख लेना इन चीजों को आप लोग, ठीक है। यहां से देखते हैं और ऑप्शन 2, ये रीडिंग इतनी डीप रहेगी मैंने भी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था आज मैं लाइट रीडिंग करूंगी। सो यहाँ पर है सेंट जर्मेन का कार्ड, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। यस, यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ के साथ, कि या तो कुछ लोग यहाँ पर अपना फैमिली लाइन में कोई प्रॉब्लम है वो कैरी कर रहे हैं, कुछ है यहाँ पे, कुछ पास्ट लाइफ के इश्यूज हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स एंड वो सारी चीजें हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है आप ड्रामा से जितना दूर रहोगे, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, उतना आपके लिए अच्छा है। अपना रास्ता खुद बनाओ एंड मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। अपना एक ऑल्टर बनाओ, अपना एक ऐसा प्लेस बनाओ जहाँ पे बैठ के आप जर्नलिंग कर सको, कुछ अच्छी किताबें पढ़ सको, जहाँ बैठ के आपको बहुत अच्छा सा फील हो, बहुत पॉजिटिव फील हो। आप कुछ क्रिस्टल्स की भी हेल्प ले सकते हो, ये चीज यहाँ पर है। साथ में है यहाँ पे हॉरस की एनर्जी, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग। आप लोग बहुत पावरफुल हो, ऑप्शन 2। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो सोचोगे ना आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग पॉजिटिव चीज़ें ही सोचें, पॉजिटिव ही रहें अपनी लाइफ में। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए है एंड बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। कॉस्मिक गेटवे का यहाँ पर कार्ड है, कोई पोर्टल आप लोग के लिए खुलने वाला है। अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम है, लगभग 2-3 मंथ्स का मुझे नजर आ रहा है, लेकिन कोई पोर्टल आप लोग के लिए खुलने वाला है और इसमें काफी सारी चीजें आप लोग के साथ होंगी, काफी सारे सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। आप लोग चाहें तो सेलेनाइट को यूज कर सकते हो। ये है सेलेनाइट का, ये मैंने स्फेयर रखा हुआ है। आप लोग ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपको हायर एनर्जीज के साथ, हायर पावर के साथ कनेक्ट करता है और जो भी एक्स्ट्रा चीजें हम अपने अंदर भर के रखते हैं उसको रिलीज करता है। ये कार्मिक क्लींजिंग का भी स्टोन है। आप सेलेनाइट को वेयर कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 क्या मैसेज है और फिर लास्टली देखेंगे कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 बुद्धि, ये वाला कार्ड ऑप्शन 1 में भी था और मैंने पहले भी कहा अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी विजडम को बढ़ाओ। कुंडलिनी
सी बहुत सारे लोग कुंडलिनी अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे, लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि ये कोई इजी प्रोसेस नहीं है और ना ही ये कोई ऐसा प्रोसेस है कि आप खुद पर एक्सपेरिमेंट करें। बिकॉज यहाँ पर फिर आप जो सोचते हो वो हो जाता है, फिर आप इस 3D 5D रियलिटी से काफ़ी आगे चले जाते हो। और ये वाला जो प्रोसेस है ये फिर किसी गुरु की गाइडेंस में ही होना चाहिए। सो यस, बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में, लेकिन एक सही समय आने पर। अभी आप लोग नॉर्मल मेडिटेशन करो, अगर गुरु हैं तो उनकी गाइडेंस से करो जो भी वो चीज़ बता रहे हैं, जो भी वो कह रहे हैं, और नहीं तो फिर नॉर्मल मेडिटेशन करो, प्रार्थना करो, जो भी बेसिक मंत्र रहते हैं उनकी चैंटिंग करो, बिकॉज इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था आप सभी के साथ। सो यस, जो भी लोग कनेक्टेड हैं, मैं वहाँ पर काफ़ी सारी अपडेट्स देती रहती हूँ, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर कनेक्टेड रहें और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आने वाली हैं आप सभी लोगों के लिए। सो यस, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग मुझे वहाँ पर भी कनेक्ट करोगे तो। एंड सेकेंड, यहाँ पर बुद्धि का कार्ड है। जैसे मैंने कहा कि आपका ज्ञान जो है वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में बढ़ता चला जाएगा एंड अपने ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ये मैसेज आप लोग ले आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले मैं सारा ज्ञान ले लूँ फिर ही मैं शेयर करूँगी। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि शेयर करते चलो, शेयर करते चलो। ठीक है ना, ये मैसेज है। चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। तो चलिए मैं ले लेती हूँ। टफ टाइम्स, लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज हैपेंड, द बैड टाइम्स विल ऑल्सो श्योरली गो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑलवेज लीव्स बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। तो यहाँ पर कान्हा जी कह रहे हैं कि यस, आपकी लाइफ में हो सकता है एक टफ टाइम रहा हो, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रही हो, लेकिन अब उनको यहाँ पर लेट गो कर देने में ही भलाई है। ये टफ टाइम हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है, हमें बहुत कुछ देख कर जाता है। सो यहाँ पर फिर से ग्रोथ होगी, फिर से खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, फिर से सब कुछ ठीक होगा। ये मैसेज है। चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। तो बहुत सारे बदलाव आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनका प्लेस भी चेंज हो, आपका ऑफिस चेंज हो, आपका घर चेंज हो, आपकी सिटी चेंज हो, आपकी कंट्री चेंज हो। तो यस, इन चेंजेस के लिए आप लोगों को तैयार रहना है, क्योंकि लाइफ में हमें बदलते रहना पड़ता है। जब हम चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारी ग्रोथ वहां रुक जाती है। तो चेंजेस को एक्सेप्ट आप लोगों को करना है। ठीक है, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। रीडिंग अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से डायरेक्टली कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।